हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। दिव्या अग्रवाल एक ऐसा एग्जाम्पल है केवल यंगस्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो मुसीबत आने पर ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटी वाला काम कैसे करूं, यानी हार्डशिप्स आने पर चाहे स्टडीज हो या फिर अपना करियर मैनेज करना। बात तब की है जब करीब सॉन्ग की शूटिंग के दौरान उनके फादर संजय अग्रवाल हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट किए गए थे और ना हॉस्पिटल उन्हें ठीक से ट्रीट कर रहा था, ना ही उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट दिखा। बस उनकी कंडीशन वर्स्ट होती गई और उनके फादर नहीं बच सके। उस दौरान दिव्या ने रोज सेट पर जाके शूटिंग करना, हॉस्पिटल जाना, अपनी फैमिली की केयर करना, खुद को संभालना, सब कुछ एक साथ मैनेज किया। इतनी कम एज में पेरेंट्स को खोकर ब्रेवरी से उस सिचुएशन से लड़कर सब कुछ संभालते हुए उभरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके फादर की डेथ के बाद ही जब वो काम पर फिर से जाने लगी तब भी उन्हें ट्रोल किया गया, पर उसकी वजह ये थी कि दिव्या के फादर को उन्हें रोता हुआ देखकर बहुत दुख हुआ करता था और दिव्या उन्हें खोने के बाद भी उन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी फैमिली के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बनकर रहने वाली एक्ट्रेस जरूर ही असल जिंदगी में भी बहुत कुछ टैलेंट रखती होगी। तो चलिए उसी मल्टी टैलेंटेड, पॉजिटिव, पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की लाइफ से जुड़ी जानी अनजानी बातें, जैसे क्यों उनके फैमिली को उनका और वरुण का रिश्ता एक पब्लिसिटी स्टंट लगा था, क्यों सिन्हास के फैंस ने दिव्या को ट्रोल किया और वरुण को दिव्या ने क्यों कहा था कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए उन्हें डीडीएलजे स्टाइल में उनके घर रहना पड़ेगा। दिव्या की लाइफ से जुड़ी ये सारी अनजानी बातें इस वीडियो में हम जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और मैं ऐसी ही लाइफ से जुड़ी वीडियो लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दिव्या अग्रवाल का जन्म 4 दिसंबर 1992 को नवी मुंबई में संजय अग्रवाल और रोजी अग्रवाल की बेटी के रूप में हुआ था, जो बचपन से ही डांस को लेकर बहुत दीवानी थी। उनके एक यंगर ब्रदर भी है, प्रिंस अग्रवाल, जिससे दिव्या काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है और शैतानियां भी। धीरे धीरे दिव्या की डांस को लेकर दीवानगी इतनी बढ़ने लगी कि डांस ने ही उन्हें मॉडलिंग और टेलीविजन इंडस्ट्री में लाकर खड़ा कर दिया। पर ये कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि दिव्या ने टेरेंस लुइस डांस अकेडमी से डांस सीखा और उसके बाद अपनी खुद की डांस अकेडमी एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट खोला। दिव्या कितनी अच्छी डांसर है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इलियाना डिक्रूज, सनी लियोनी, शिल्पा जैसी एक्ट्रेसेस के लिए सॉन्ग्स कोरियोग्राफ कर चुकी है और ये 2010 में उन्होंने और एक पाकिस्तानी कोरियोग्राफर ने IPL 2010 में भी कोरियोग्राफी की थी। दिव्या ने डांस की ट्रेनिंग लेकर एकेडमी खोलने तक का सफर अपनी स्टडीज मैनेज करते हुए किया था। अपनी स्कूल एजुकेशन उन्होंने मुंबई के जेवियर हाई स्कूल से की और फिर संपदा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। दिव्या ने अपनी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में की थी और डांस एंड जर्नलिज्म, ये दोनों ही उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने का अहम हिस्सा रहे। स्टार्टिंग में दिव्या के करियर की शुरुआत बतौर मॉडल हुई थी, जिसके बाद साल 2015 में उन्होंने मिस नवी मुंबई का खिताब अपने नाम किया। फिर 2016 में उन्हें इंडियन प्रिंसेस पेजेंट का विनर चूज किया गया और फिर मिस टूरिज्म इंटरनेशनल का भी। इतने टाइटल्स अपने नाम कर लेने के बाद दिव्या को MTV स्प्लिट्सविला सीजन 10 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसमें रणविजय और सनी लियोनी शो के जजेस थे और दिव्या उस शो की रनर अप रही थी। इस शो के बाद वो MTV के 3 और शोज जैसे डेट टू रिमेंबर, एस ऑफ स्पेस और MTV रोडीज का भी हिस्सा रही। दिव्या की करियर की अब तक की जर्नी बताने के बाद मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो दिव्या की मुलाकात स्प्लिट्सविला के दौरान ही प्रियांक शर्मा से हुई और दोनों ने तभी से एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था, पर जब तक प्रियांक बिग बॉस 11 में आए तब तक दिव्या का उनसे ब्रेकअप हो चुका था। और 2018 में MTV रोडीज शो के दौरान दिव्या वरुण सूद से मिली और दोनों ने एस ऑफ स्पेस और MTV रोडीज में साथ काम भी किया और जल्दी ही कंफर्मेशन भी दे दिया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोनों फिलहाल कमिटेड है और एक प्यारा सा छोटा सा घर खरीद कर करियर सेट करके नेक्स्ट ईयर तक शादी करने का प्लान भी कर चुके हैं। दिव्या ने खुद पर काफी वर्क किया और टाइम के साथ काफी चेंज भी हुई है और उनका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑन इंडियन टेलीविजन लिस्ट में 2019 में 6th पोजीशन पर रहा और 2020 में 19th पोजीशन पर। जनवरी 2019 में दिव्या ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डेब्यू किया था, जिसमें वो इनसाइड टीवी पर ट्रैवल विद अ गोट सीरीज में टीवी सेलिब्रिटी शेफ डीन एडवर्ड्स के साथ देखी गई थी। इस शो में दोनों शीप पर बल्गेरिया तक ट्रैवल करते हैं। फिर फेब 2019 में उन्हें अल्ट बालाजी वेब सीरीज पंच बीट में कैमी रोल में देखा गया और बाद में वो आरजे अनमोल के साथ वुड पर वुड नाइट लाइव भी होस्ट कर चुकी है। पर इतना ही नहीं, रागिनी MMS रिटर्न्स में वरुण सूद के अपोजिट रागिनी के रोल में भी वो कास्ट की गई और दोनों ही MTV एज द क्वारंटीन भी होस्ट कर चुके हैं। ईयर 2021 में सभी उन्हें बिग बॉस OTT में तो देख ही रहे हैं, पर इसके अलावा दिव्या एक्शन ड्रामा वेब सीरीज कार्टर में एक मिस्टीरियस मेकअप आर्टिस्ट का रोल भी प्ले कर चुकी है। अपनी अभी तक की इतनी सी करियर लाइफ में वो बहुत कुछ
अचीव कर चुकी है और बॉब मार्ली, चांस जैसे कई म्यूजिक एल्बम्स का भी हिस्सा रह चुकी है। माना जा रहा है कि दिव्या जल्दी ही मूवीज में भी दिखाई देंगी और उनकी जंगलम मूवी की शूटिंग भी ऑन गोइंग है। ये तो हुई उनके करियर की बात। अब बात कर लेते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की। जब दिव्या का प्रियांक से ब्रेकअप हुआ था तब उन्होंने बेनफ्शा के साथ खुद की चैट स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिसमें बेनफ्शा ने प्रियांक के अगेंस्ट बात की थी, बट बाद में वो प्रियांक की ही फेवर करती हुई नजर आई। पर वहीं प्रियांक के फैंस जब दिव्या को स्लैम करने लगे तो प्रियांक ने अपने फैंस से ये सब ना करने की रिक्वेस्ट की थी। दिव्या प्रियांक से अपनी लाइफ के जुड़े इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस मानती है। खैर, एस ऑफ स्पेस की विनर बनने के बाद जब दिव्या का वरुण सूद से रिश्ते का कंफर्मेशन मिला तब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी फैमिली उनसे पूछा करती थी कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो या डेट कर रहे हो। तब दिव्या का हमेशा ही जवाब होता था कि नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इस बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। पर जब ये बात सच में सच हो गई और सभी के सामने आई तो दिव्या के पेरेंट्स को लगा ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है और शो की टीआरपी के लिए ये सब किया जा रहा है। दिव्या ने तब बताया था कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके इस रिश्ते से इनिशियली खुश नहीं थे, इसलिए वो वरुण से कहा करती थी कि तुम्हें DDLJ स्टाइल में 4:30 बजे उठकर उनके साथ वॉक पर जाकर उन्हें मनाना पड़ेगा। पर उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज का एंड कभी नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बहुत बार ट्रोल भी किया गया। दिव्या अपने ट्रोल्स पर ना तो ज्यादा ध्यान देती है और ना ही उनसे अफेक्ट होती है। जब 2020 में क्वारंटीन टाइम में दिव्या ने अपने घर पर टॉपलेस फोटोशूट किया था तब उन्हें ये कहकर ट्रोल किया गया था कि वो अपनी बॉडी शो ऑफ करना चाहती है, जिस पर दिव्या ने कहा था कि वो बस इस ट्रेंड से एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इस बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था। इतना ही नहीं, ट्विटर पर प्रतीक सहजपाल के एक फैन ने दिव्या का एक इंटरव्यू शेयर किया था, जिसमें इंटरव्यूअर जब दिव्या से शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पूछते हैं तो दिव्या कहती है कि सिद्धार्थ उन्हें फ्लर्टी लगते हैं और शहनाज इरिटेटिंग। इनफैक्ट होस्ट के ये कहने पर कि शहनाज तो दिल से क्लीन है यार, इस पर भी वो फेसेस ही बनाती हुई नजर आई। सिडनाज के फैंस को दिव्या का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया था और उन्होंने कहा था कि प्रतीक का ये कहना कि दिव्या एक एटीट्यूड वाली लड़की है गलत बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा उर्फी जावेद भी दिव्या को फेक बुला चुकी है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या सच में दिव्या में एटीट्यूड है या फिर वो फेक है, या फिर ये सब भी बिग बॉस की TRP का ही एक पार्ट है? कमेंट करके मुझसे शेयर जरूर करें और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।